नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 69 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो पति के पक्ष में आया है और इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में ऐसी महत्वपूर्ण बातें बोली है जिससे लाखों ऐसे पति जो मेंटेनेंस केस का सामना कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने उनके विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए केस किया है, उन्हें फायदा मिलेगा। और ऐसे पति जो मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, इस जजमेंट का यूज करके वो भी अगर चाहें तो उनका भी अगर ऐसा ही मामला होगा तो वो भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, पति के पक्ष में आया है। कोर्ट ने पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है और लैंडमार्क एकदम जजमेंट है। तो चलिए जजमेंट के बारे में सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर एमपी जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं, तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकती हैं। और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस के संबंध में आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है जो पति के पक्ष में आया है। ऐसे पति जिनके विरुद्ध उनकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए केस कर दिया है, तो ऐसे पतियों को इस जजमेंट से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर ऐसे पतियों का भी मामला जैसा इस जजमेंट में है वैसा ही होगा तो इस जजमेंट का यूज करके अगर पति चाहे तो अपनी पत्नी के द्वारा किए गए 125 यानी मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकता है। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो 125 सीआरपीसी से संबंधित है और ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया है। ये जो जजमेंट आया है वो अर्चिता उर्फ अनु सेठ वर्सेस सुनील सेठ के केस में आया है। अब देखिए, इस जजमेंट में यानी इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत, और उसके बाद जो फैमिली कोर्ट होता है पत्नी के एप्लीकेशन को खारिज कर देता है और ये कहता है कि जो पत्नी है वो अपने पति से बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है, यानी पत्नी जो है वो पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण नहीं बता पा रही है। तो ऐसे में ऐसी पत्नी जो अपने पति से बिना उचित कारण के ही अलग रहती है वो भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होती है और इस वजह से पत्नी जो एप्लीकेशन लगाती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत फैमिली कोर्ट उसे खारिज कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है हाई कोर्ट चली जाती है, अपील करती है हाई कोर्ट में, और वहां पे पत्नी की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि जो फैमिली कोर्ट है उसने सही से आदेश नहीं किया है, सही से चीजों को नहीं देखा है और मेरा जो अधिकार है भरण पोषण प्राप्त करने का वो है, मैं अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करना चाहती हूं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के तर्क पत्नी के द्वारा दिए जाते हैं और जो फैमिली कोर्ट ने आदेश किया होता है उसे निरस्त करने की मांग की जाती है और पत्नी को भरण पोषण दिलवाने की बात की जाती है। उसके बाद जो पति होता है उसकी तरफ से जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है
कि पति ने पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स प्राप्त कर लिया है, यानी जो पति है उसने क्रूरता के आधार पे और डिजर्शन के आधार पे यानी परित्याग के आधार पे पत्नी से डिवोर्स प्राप्त कर लिया है और पति को ये डिवोर्स की डिग्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जानी पड़ी तब जाके प्राप्त हुई। यानी पहले पति को डिवोर्स की डिग्री मिली होगी, फिर पत्नी ने अपील किया होगा हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, तब जाके पति को डिवोर्स की डिग्री प्राप्त हो सकी है और वो भी डिजर्शन के आधार पे और क्रुएल्टी के आधार पे। तो जो पति होता है इस आधार पे कि उसकी पत्नी ने उसका परित्याग कर दिया है और उसके साथ क्रूरता कर दी है, इस आधार पे डिवोर्स प्राप्त कर दिया है, तो ऐसे में जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है, तो ऐसे में ये पत्नी भरण पोषण पाने की वास्तव में हकदार नहीं है। तो यही तर्क पति की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है, जब दोनों पक्षों की सुन लेता है, यानी पत्नी भी अपनी बात बोल देती है, पति भी अपनी बात बोल देता है, तो पूरे मामले को देखता है, तो जो हाई कोर्ट मामले को देखता है उसमें यही पाता है कि जो पति है उसने डिजर्शन और क्रुएल्टी के आधार पे डिवोर्स की डिग्री प्राप्त कर ली है, जिस डिवोर्स की डिग्री में ये साफ बात लिखा है कि जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है, इसी की वजह से पति को डिवोर्स की डिग्री प्रदान की जा रही है। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है वो यही कहता है कि जो पत्नी है जिसके विरुद्ध ये आदेश किया गया है कि वो भरण पोषण नहीं पाएगी, उसका मेंटेनेंस केस खारिज कर दिया गया है, वो सही आदेश किया गया है। ऐसी पत्नी जो बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और यदि जो पति है वो डिजर्शन यानी परित्याग के आधार पर डिवोर्स की डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है। तो ऐसे में इसी वजह से ये जो पत्नी है वो अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। साथ ही साथ ऐसी कोई भी पत्नी जो अपने पति से बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। और यदि पति ने डिजर्शन के आधार पर यानी परित्याग के आधार पर डिवोर्स की डिग्री प्राप्त किया है, तो ऐसे में वो पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। उसकी जो पत्नी है उसका जो भरण पोषण पाने का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस चीज को आप समझ चुके होंगे और ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप ये जान चुके होंगे कि अगर आपकी भी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होंगी। और साथ ही साथ अगर आप डिजर्शन के आधार पर डिवोर्स प्राप्त कर लेती हैं, आप परित्याग के आधार पर अपनी पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स की डिग्री प्राप्त कर लेती हैं, तो आप भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।